एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट ने वेडनेसडे को काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई थी और मार्केट ने रिजेक्शन लिया है 23,465 से, जो कि अगर देखेंगे तो ये जो मार्केट ओपन हुई थी आपका 13 तारीख को, वहीं की उसके हाई के पास से रेजिस्टेंस लिया है और क्लोजिंग तो अच्छी है, 23,300 के ऊपर ही हुई है। जो ये प्रीवियस डेज के यहाँ पे देखेंगे तो 19 और 20 के जो हाईज हुआ करते थे उसके आसपास क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग तो अभी ठीक है। कल के लिए 95 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। और अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा, ये जो स्विंग था इसको ब्रेक डाउन तो किया बट इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो काफ़ी अच्छा है। अभी ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए 53,300 280 जो है ये लेवल, जो इनके लोज हैं ये सपोर्ट की तरफ काम करने चाहिए। और क्लोज रेजिस्टेंस लिया आपका 54,170 तक गया था, वहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया। तो ये जो आपका देखें तो ये जो पॉइंट है 200 का 54,200 इसके पास से रेजिस्टेंस लिया। तो अब जब भी फिर इसके ऊपर जाएगा तो एक बार हम और देख सकते हैं कि अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिले। फिलहाल अभी तो गैप डाउन दिखा रहा है, मे बी अगर रात तक यूएस मार्केट रिकवर कर गए और क्रूड प्राइस जो कि आज 5% ऊपर है वो अगर कूल ऑफ हो गया तो मे बी हम गैप अप भी देख सकते हैं। अभी न्यूज़ेज आ ही रही हैं, देख रहे होंगे आज क्रूड 3% के करीब करीब ऊपर है, 5% था बट अभी वहाँ से सेल ऑफ आ रहा है। तो आपका अगर ये पूरा हो गया और फिर ये रेड में चला गया तो फिर मे भी हम गैप अप भी देख सकते हैं, फ्लैट तो देख ही सकते हैं। और यूएस मार्केट भी गैप डाउन दिखा रहे थे बट ये भी ओपन होके आपका धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर गैप अप हो गया तो फिर हम देखेंगे कैसे ट्रेड करते हैं। और गैप डाउन फिलहाल तो दिखा रहा है, तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम अभी देखें तो जो ये आपका वेडनेसडे मार्केट ओपन हुई थी, गैप अप ओपन हुई और फिर वहाँ से कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग, ये मोस्टली होना चाहिए था तो थर्सडे को, उस दिन एक्सपायरी थी, बड़े प्लेयर शॉर्ट करके बैठे थे तो उस दिन ये मूव नहीं आने दिए, उस दिन छोटा ही मूव ला के ख़त्म कर दिए ये। और फिर इन्होंने वेडनेसडे सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन गेम कर दिया और कंटिन्यू, क्योंकि सब लोग प्रिपेयर तो इस दिन थे, क्योंकि इस दिन मूव आए, मार्केट में न्यूज़ आई थी कि गैप अप होगा। जो भी ट्रम्प का आपने देखा होगा, ट्रम्प ने बोला था अचानक से कि हमारी ईरान से बात हो रही है और ये सब चीज़ें, तो इस दिन तो सब लोग रेडी थे, तो इस दिन सबको परेशान किया इन्होंने, नहीं लाए। और नेक्स्ट डे जिस दिन सब लोग नहीं रेडी थे उस दिन इन्होंने जो कि मूव ला दिया। तो ऐसे ही है, बड़े प्लेयर भाई उनके पास पैसे है वो ऐसे ही करते हैं, जिस दिन आप नहीं रेडी रहोगे उसी दिन मूव लाएंगे वो। तो मार्केट गैप अप ओपन हुई 23 के ऊपर ही, जो प्रीवियस डे का हाई था उसके ऊपर, वहाँ से कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग थी। तो शॉर्ट कवरिंग के पीछे हम डाटा भी देखेंगे, डाटा में जो एफआईज हैं उन्होंने पोजीशन बुक किए हैं, फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी, इसकी वजह से जो ये मूव आया। तो हो सकता है मे बी ये मूव कंटिन्यू रहे, अगर वो पोजीशन बुक कर रहे हैं और जो रिटेल है वो भी अपनी लॉन्ग की पोजीशन बुक कर रहे हैं तो मे बी ये मूव कंटिन्यू रहे, अगर वो बुक कर रहे हैं तो। इसीलिए हम देखेंगे मार्केट में सेल ऑफ भी आया था बट उतना नहीं आया। 23,465 हाई लगाया, यहीं से सेल ऑफ आया है। अभी तो गैप डाउन दिखा रही है, तो अगर गैप डाउन के बाद भी मान लीजिए ये जो है 200 को होल्ड करती है, 100 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है, यहीं से देखेंगे तो ये बड़ी कैंडल बनी थी, देखेंगे तो यहीं से ये कैंडल बनी थी, तो 200 को इसको होल्ड करना चाहिए, 210 ये जो है, तो 100 पॉइंट गैप डाउन अगर फिर यहाँ से ऐसा कुछ कैंडल बनती है और फिर जब डिहाई जो भी आपका क्लोजिंग प्राइस है कल का इसके ऊपर जाएगी, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 360 तक, मतलब यहाँ से 50-60 पॉइंट फिर यहाँ पे अगर होल्ड करके फिर से जाए तो ऊपर जा सकती है। और फिर अच्छी शॉर्ट कवरिंग कब, जब इसके ऊपर जाएगी तो भी तभी। और देखेंगे मार्केट ऊपर गई है, रिट्रेस भी की है, और रिट्रेस करके अगर ऐसे मतलब डायरेक्टली गैप डाउन हो गया तो फिर गैप अप अगर कहीं हो गई तो फिर तो देखना पड़ेगा मार्केट क्या कर रही है। और अगर गैप डाउन के बाद रिकवर करी तो ठीक, मान लिया ऊपर गई, फिर यहाँ से कहीं फिर से आपका टर्न हो गई, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ गई, तो भी एक बार देखेंगे यहाँ तक जो भी लो होगा डे का, फिर उसको ब्रेक करेगी और 200 को ये जो है इसको ब्रेक करेगी, फिर फर्दर ये जो है आपका लो यहाँ तक हम देख सकते हैं 2390-80 जो भी है, फर्दर इसको भी जब होल्ड नहीं करेगी फिर ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ तक। अभी तो गैप डाउन दिखा रहा है, तो देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। और अगर गैप अप हो गई तो ऐसी कैंडल तो बनने के चांसेस कम है, डायरेक्टली ऊपर जाए, हो सकता है ऊपर भी जाए, जो आपका ये रेजिस्टेंस है ऊपर जाए और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर फॉल करे, फिर कहीं साइडवेज होके फिर अगर आपका ऊपर जाए, ऐसा कर सकती है मार्केट की। क्लोजिंग प्राइस को नहीं ब्रेक करेगी तो हम ऊपर गैप अप खुली, ऊपर गई, डायरेक्टली ऊपर जाएगी तो सबको लगेगा ऐसी कुछ कैंडल बनेंगी, तो मार्केट ट्रैप करने के लिए ऊपर जाए, बट 500 को हो सकता है ना ब्रेक करे, जो ये इसके हाई को जाए, सब लोग बुलिश होने लगे, वहाँ से टर्न घूम जाए और फिर आए जो लो है, हो सकता है इधर आए, फिर ये क्लोजिंग प्राइस को ना ब्रेक करके फिर कहीं सेकंड हाफ में फिर ऊपर जाए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर वो अपनी पोजीशन बुक कर रहे हैं इसलिए मूव आ रहा है।
और अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए जो भी लो है उसको ब्रेक कर दे और फिर क्लोजिंग प्राइस है इसको यहाँ सपोर्ट ले रही है, फिर ब्रेक कर रही है कहीं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी इसको ब्रेक करेगी, तो फिर यही आपका जो है कि 200 तक का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में ऐसा मूव आ सकता है, 200 तक मार्केट चली जाए। और फ्लैट हो गई तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो भी इधर देखिए बाहर आए थे, मार्केट ने उनको निकाला, फिर ऊपर गई, फिर निकाला, फिर ऊपर गई, फिर निकाला, तो जो भी बाहर आ रहे थे मार्केट ने उनको तो निकाल दिया, तो फ्लैट हो गई। अगर ऊपर चलने लगेगी तो फिर हम ऊपर का ही देखेंगे, एटलीस्ट ये जो हाई बनाई है वहाँ तक का, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा मार्केट वहाँ से फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रही है, फिर हम ब्रेकआउट का देख सकते हैं। और अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग की है। बैंक निफ्टी तो 54,146 तक गया था। बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये भी, इसमें भी सेम वही गैप अप ओपन हुआ और सीधे ऊपर चला, और 53 के ऊपर ही गैप अप ओपन हुआ था और डायरेक्टली इसमें शॉर्ट कवरिंग आई थी, ऊपर गया था, फिर यहाँ 500 के पास से थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ लिया था, फिर वहाँ से डायरेक्टली ऊपर हाई राइज बनाता गया और 54 के ब्रेक करने के बाद 54,146 हाई लगाया, फिर से यहाँ से 800 का सपोर्ट ले रहा था, फिर ऊपर गया, फिर फॉल किया शाम को, फिर 700 के पास क्लोजिंग दिया है। तो इसमें भी वही है, जब तक ये 500 के नीचे अब ना जाए, आपको ये 500 होगा, इसके नीचे नहीं जब तक जाएगी तब तक हम ऊपर का ही देखेंगे। फ्लैट अगर ओपन हुई ऊपर जा रही तो भी, और अगर गैप अप होके ऊपर जा रही है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, ऐसे गई जैसे ये कैंडल बनी शार्प, ऐसे कुछ बना के अगर ऊपर जाएगी तो फिर डायरेक्टली जो ये है और ये 554 200 ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। देखेंगे तो ये आपका 50 पॉइंट पहले से घूम गया, 54 200 के पहले से ही 50 पॉइंट पहले से घूम गया, और सेम वही निफ्टी भी आपका जो 23,500 का लेवल है उसके 30-40 पॉइंट पहले से ही घूम गया। तो दोनों में ये रेजिस्टेंस जो है कि अच्छे काम करने चाहिए, तो अगर इसके ऊपर हो सकता है ब्रेकआउट दे, फिर वहाँ से फेल हो जाए, तो फिर पहला टारगेट हम 54 का ये जो है इसका ब्रेक डाउन का देखेंगे, फिर उसके बाद नीचे आएगा तो फिर यहाँ तक का, और फिर कहीं सेकंड हाफ में अगर जाएगी तो ठीक है, और अगर गैप डाउन खुली और फिर रिकवरी आएगी तब ऊपर का देखेंगे, और मान लीजिए यहाँ से सेल ऑफ आ रहा है तो फिर ये जब इसके नीचे जाएगी तभी, लेकिन फर्स्ट टाइम ही नहीं, ऐसे जा रही है रिट्रेस करके फिर जाएगी तब नीचे का देखना है। पहला टारगेट ये रहेगा आपका, फिर इसके बाद जब ब्रेक करेगी तो 53,200, फिर उसके भी नीचे जाएगी 53 तक का, ये देख सकते हैं हम। बट इसके लिए वही कि अगर नीचे तभी मार्केट आएगी जब क्रूड ऑयल आपका हाई रहे और फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी, तभी मार्केट नीचे आ सकती है। क्योंकि और अगर मान लीजिए डायरेक्टली भी गैप डाउन दिखा रहा है, गैप डाउन हुआ और जो एफआईज हैं वो अपनी पोजीशन बुक कर रहे हैं, उनको कुछ इंटरनली पता है, पोजीशन बुक करें मार्केट ऊपर ही जाएगी गैप डाउन खुलने के बाद भी, क्योंकि फिर उनको और मौका मिल जाएगा अच्छी लेवल पे एग्जिट करने का, क्योंकि उनके पास बेरिश पोजीशन है, उनकी बेरिश पोजीशन यहाँ पे अभी मार्केट बैठी है और नीचे मिलेगी तो उनकी प्रॉफिट में ही रहेगी, वो और भी बुक कर सकते हैं, तो मार्केट और ऊपर जा सकती है। और अगर हम डाटा देखें तो क्लाइंट ने जो भी इनके पास बुलिश पोजीशन ही बना रहे थे, कल इन्होंने मार्केट ऊपर गई तो इन्होंने अपनी पोजीशन बुक किया, एफआईज ने भी बुक की अपनी पोजीशन और प्रो ऐड किए हैं, तो प्रो को लग रहा है बाउंस फर्दर और आएगा। ऑप्शंस में देखो तो इन्होंने भी कॉल जो शॉर्ट किया था उसको बुक किया, इसी वजह से देखिए मार्केट में शार्प कैंडल बन रही थी, और जो इनके पास पुट थी वो भी बुक किया, तो एफआईज अभी फ्यूचर से ऑप्शन से हर एक जगह से पोजीशन अपनी बुक कर रहे हैं। प्रोज का देखिए तो प्रोज ने पुट तो ऐड किया है बट कॉल बुक किया है और फ्यूचर भी ऐड किया है, तो प्रो का डाटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मे भी हो सकता है गैप डाउन मिले बट फिर ऊपर चले जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐड इन्होंने किया है बट ज़्यादा नहीं। और अगर क्लाइंट का देखें तो इन्होंने जो कॉल थी उसको बुक किया है और जो पुट शॉर्ट थी वो भी बुक किया है, तो प्रो और एफआईज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एफआईज जो भी अपनी शॉर्ट पोजीशन है वो बुक कर रहे हैं, और जो लॉन्ग पोजीशन है क्लाइंट की वो क्लाइंट अपना बुक कर रहा है, रिटेल अपना बुक कर रहा है, और प्रोज थोड़ा सा, प्रो भी बुलिश ही है बट थोड़ा सा केवल पुट बाइंग किया है। तो मार्केट में फिलहाल तो यही लग रहा है, अगर गैप डाउन होकर अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम समझ सकते हैं कि ये पोजीशन फर्दर और भी कट कर रहे हैं एफआईज और प्रोज, तो मार्केट फर्दर ऊपर जा रही है, तो उसी के साथ चलना। अभी इतनी अच्छी कैंडल बनी है और इतनी अच्छी न्यूज़ भी है, तो जब तक मार्केट अपने से प्राइजेक्शन ना बनाए, लोअर लोज ना बनाए या कोई शार्प सेलिंग ना दिखे, तब तक तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, रेजिस्टेंस है, जो भी कल के हाईज हैं वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर भी हैं, और फिर वो खुद एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली जाएगी तो फिर बाहर आएंगे, सबको लगेगा मार्केट उस दिन फ्राइडे को जो भी वेडनेसडे को मूव किया है, लोग कोई बहुत कम ही लोग कैप्चर कर पाए होंगे, तो सबको लगेगा कि मे बी ऐसे ही कुछ करे, तो एक बार को ट्रैप करने के लिए, वो परेशान करने के लिए नीचे लाएँ पहले, फिर आपका शाम को सेकंड हाफ में कहीं फिर ऊपर ले आ सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।